परंपरा, देश और काल से जाना है, उससे मुक्त होकर ही आप सच्चे अर्थों में मानव बन पाएंगे। यह कहना था प्रसिद्ध लेखक जय कृष्णमूर्ति का। जय कृष्णमूर्ति अनेकों बुद्धिजीवियों के लिए रहस्यमय व्यक्ति तो थे ही, साथ ही उनके कारण विश्व में जो बौद्धिक विस्फोट हुआ, उसने अनेकों विचारकों, साहित्यकारों और राजनीतिज्ञों को अपनी जद में ले लिया। उनके बाद विचारों का अंत होता है, उनके बाद सिर्फ विस्तार की ही बातें हैं। प्रसिद्ध लेखक जय कृष्णमूर्ति के जीवन पर आधारित मैं जय कृष्णमूर्ति बोल रहा हूँ और टॉप इंस्पायरिंग थॉट्स ऑफ जद्दू कृष्णमूर्ति नामक पुस्तकें प्रभात प्रकाशन की ओर से प्रकाशित की गई हैं। आज उनकी पुण्यतिथि पर आइए जानते हैं जय कृष्णमूर्ति के जीवन के कुछ अनसुनी किस्सों के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात प्रकाशन के हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। भारत के दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनापल्ली नामक स्थान पर महान शिक्षाविद जय कृष्णमूर्ति ने 11 मई 1895 को एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनकी माता का नाम संजीव अम्मा और पिता का नाम जय नारायणीय था। उनके पिता सेवानिवृत्त कर्मचारी के साथ ही थियोसोफिस्ट भी थे। भगवान श्री कृष्ण का वसुदेव की 8वीं संतान के रूप में जन्म लेने और जय कृष्णमूर्ति का भी अपने माता पिता की 8वीं संतान के रूप में जन्म लेने के चलते ही उनको कृष्णमूर्ति नाम मिला। एक ब्राह्मण परिवार के घर जन्मे कृष्णमूर्ति के अंदर आध्यात्मिक भाव के विचारों का भी जन्म हुआ। जब कृष्णमूर्ति 10 वर्ष के थे तो उनकी माता की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके पिता अपने पुत्रों समेत श्रीमती एनी बेसेंट के आमंत्रण पर साल 1908 में मद्रास के थियोसॉफिकल सोसाइटी के परिसर में जाकर रहने लगे। बाल्यकाल से ही कृष्णमूर्ति आध्यात्मिकता के धनी हो गए। उनकी आध्यात्मिकता को देखकर ही उस समय के प्रमुख थियोसॉफिस्ट C.W. लीड बिटर और श्रीमती एनी बेसेंट ने यह मान लिया था कि यह बालक एक महान आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है। इस दौरान कृष्णमूर्ति मात्र 13 वर्ष के थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के सिद्धांतों ने अपने शिष्यों को निर्देश दे रखा था कि वे हर बच्चे पर अपनी दृष्टि बनाए रखें, क्योंकि उन्हें पूर्वाभास हुआ था कि दुनिया में कोई महापुरुष अवतरित होगा। सभी को यह लगने लगा कि कृष्णमूर्ति ही वह बालक है। इसी दौरान एनी बेसेंट ने उन्हें मुक्तिदाता के रूप में चुना और उनके लिए ऑर्डर ऑफ द स्टार की स्थापना कर दी। जिसके बाद साल 1920 में कृष्णमूर्ति पेरिस गए, जहां उन्होंने फ्रेंच भाषा में दक्षता हासिल की। 3 अगस्त 1929 को श्रीमती एनी बेसेंट और 3000 से अधिक सदस्यों की उपस्थिति में कृष्णमूर्ति ने 18 वर्ष पूर्व संगठन ऑर्डर ऑफ द स्टेट इन द ईस्ट को भंग करते हुए उन्होंने यह घोषणा की कि सत्य के अनुभव के लिए किसी गुरु या संस्था की कोई जरूरत नहीं। सत्य किसी भी परंपरा का पालन करके नहीं पाया जा सकता। उनकी यह सोच और दार्शनिक दृष्टिकोण सत्य की खोज के लिए बिल्कुल नए द्वार खोलता है। इससे मनुष्य की आध्यात्मिक, सामाजिक और एक दूसरे की समस्याओं को समझने और सुलझाने के भी नए आयाम खुले। कृष्णमूर्ति की शिक्षा, जो उनके गहरे ध्यान, सही ज्ञान और श्रेष्ठ व्यवहार की उपज है, उन्होंने विश्व के तमाम दार्शनिकों, धार्मिकों और मनोवैज्ञानिकों को प्रभावित किया। कृष्णमूर्ति के विचारों के जन्म को उसी तरह माना जाता है जिस तरह के परमाणु बम का आविष्कार को। आध्यात्मिक और बौद्धिक विचारों के साथ ही कृष्णमूर्ति के शैक्षणिक विचारों को पथ प्रदर्शन माना जाता है। वहीं 17 फरवरी 1986 को 90 वर्ष की उम्र में कैंसर की बीमारी के चलते जय कृष्णमूर्ति की मृत्यु हो गई। आपको बता दें, अपनी मृत्यु के कुछ दिन पहले कृष्णमूर्ति ने घोषणा की थी कि उनके रहस्यमय अनुभव उनके साथ ही मर जाएंगे और कोई भी उनका उत्तराधिकारी नहीं होगा। वह अपनी विरासत का दूसरों के द्वारा दुरुपयोग करने में चिंतित थे, इसलिए उन्होंने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया था। जय कृष्णमूर्ति के जीवन पर और उनके विचारों के बारे में और अधिक जानने के लिए आप प्रभात प्रकाशन की ओर से प्रकाशित की गई पुस्तक मैं जय कृष्णमूर्ति बोल रहा हूँ और टॉप इंस्पायरिंग थॉट्स ऑफ जद्दू कृष्णमूर्ति की मदद ले सकते हैं। इन पुस्तकों को आप फ्लिपकार्ट और अमेज़न की मदद से ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्क्रीन पे दिखाए जा रहे नंबर की मदद से भी इन पुस्तकों को मंगवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।